हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगली सुबह जब वंश उठा तो गीत कमरे में नहीं थी। वो से पहले उठने से पहले ही कमरे से जा चुकी थी। वंश भी उसका चेहरा नहीं देखना चाहता था। वो तैयार होकर ऑफिस चला गया। उसने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि वो गीत को नहीं देखना चाहता था। ऑफिस में वो अपने कमरे में वो परेशान बैठा है और अविनाश उसके पास है। क्या मैं पूछ सकता हूँ, तुम हनीमून से आए हो और ऐसे गुमसुम क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इस शादी नाम के पिंजरे से बाहर नहीं आ सकता। तुम्हें इसके बारे में भाभी से बात करनी चाहिए कि मैंने बात की थी, वो तलाक के लिए तैयार नहीं। उसने मना कर दिया। क्या कहा उसने? अविनाश ने पूछा। उसने कोई रीजन नहीं दिया। ठीक है, उसने इनकार कर दिया, मगर मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। बहुत जल्दी उसे पछताना पड़ेगा अपने फैसले पर। वो खुद तलाक मांगेगा मुझसे। गीत अपने कमरे में बैठी है। वो परेशान थी। तभी दरवाजा खोलती हुई नीता कमरे में आती है। वो नीता को देखकर खड़ी हो गई। आंटी, आप मुझे बुला लेती? गीत कहने लगी। चली क्यों नहीं जाती मेरे बेटे की लाइफ से तुम जैसी एक मिडिल क्लास लड़की मेरे बेटे से के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कहाँ वो और कहाँ तुम। लेकिन पता है तुम्हें, बहू को किचन में जला दिया जाता है। तुम्हारे साथ भी तो ऐसा हो सकता है। नीता उसे धमकाने लगी। मेरी बात मानो, चुपचाप घर छोड़कर चली जाओ। मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी, सोच लो। और हाँ, ये बात अगर तुमने राजवीर को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गीत अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। वो अपने मम्मी और पापा को याद कर रही थी। आप दोनों मुझे साथ ही क्यों नहीं ले गए? क्यों छोड़ गए ऐसी जिंदगी और बेइज्जती के लिए? मम्मी, एक बार भी सोचा कि आप मुझसे कैसा वचन ले रही हो? आप अच्छे से जानती हैं कि मैं आपका वचन कभी नहीं तोड़ सकती। वो सारा दिन अपने कमरे में लेटी रोती रही। उसके तो कोई आंसू रोकने वाला भी नहीं था। वो उन दोनों ही माँ बेटे से परेशान थी, मगर उन्हें गलत भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि उन दोनों ने तो शादी से पहले ही उसे बता दिया था कि वो उसे पसंद नहीं करते। फिर भी उसने शादी की थी। तभी उसका दरवाजा नॉक होता है और दरवाजा खोलती हुई सोना अपनी व्हीलचेयर पर आती है। भाभी, बाहर आ जाओ, हम लोग आपकी वेट कर रहे हैं खाने पर। गीत सोना के साथ बाहर आ जाती है। डाइनिंग टेबल पर राजवीर पहले ही बैठा हुआ था। बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, इसीलिए सोना को बुलाने भेजा। तभी वंश भी बाहर से हॉल में एंटर करता है। भाई, आ जाओ, साथ में खाना खाते हैं, सोना ने कहा। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने साथ में खाना नहीं खाया। चाहे वंश का मूड खराब था, मगर वो सोना की बात नहीं टाल सकता था। वो भी आकर बैठ जाता है। तो बेटा, तुम ठीक हो? राजवीर ने गीत से पूछा। जी पापा, मैं ठीक हूँ। तुम्हें पंजाब और मुंबई में फर्क लगा? कैसा है हमारा मुंबई शहर? जब मैं इसे जानने लगूंगी तो आपको बताऊंगी। गीत ने बात खत्म करनी चाहिए। सही बात है, तुम लोग आज शिमला से आए हो, तुम्हें मुंबई घूमना चाहिए। वंश, कल तुम गीत को खाने पर लेकर जाने वाले हो। मेरी बहू को शहर दिखाओ। मगर डैड को तो वो मीटिंग है। कोई बात नहीं, मीटिंग पर मैं वीर को भेज दूंगा। कंस्ट्रक्शन वाली मीटिंग जल्दी होनी है, तुम केवल उसे अटेंड कर लेना। बाकी काम मैं और वीर भी देख लेंगे, राजवीर ने कहा। अब गीत के प्रति भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। काम और बीवी दोनों में बैलेंस बनाना सीखो, राजवीर ने उसे हंसकर कहा। कल तुम्हारी ऑफिस से छुट्टी, बीवी को शहर घुमाओ, बाहर खाना खिलाओ, शॉपिंग कराओ, समझे? नीता को राजवीर की बात बहुत बुरी लग रही थी। वो चुपचाप बैठी हुई थी। वंश भी परेशान है, मगर वो अपने डैड से कुछ नहीं कहता। खाने के बाद वंश कमरे में आता है। वो अपना ब्लेजर बेड पर रखते हुए बाहर वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो चेंज करके वापस आता है। गीत सोफे पर बैठी हुई उसकी तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद वंश भी आकर बैठता है। तभी वंश का फोन बजा। अविनाश का फोन था। क्या हुआ, किस लिए फोन किया? वंश ने पूछा। कल टूर्नामेंट हो रहा है, चलोगे ना? हम पुराने दोस्त इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ पर। कल मैं फ्री था, बिल्कुल जा सकता था, मगर कल डैड ने मुझे एक फजूल सा काम दिया है, वंश ने गीत की तरफ देखते हुए कहा। और वो काम करना मेरी मजबूरी है। गीत वंश से बात करने के लिए बैठी हुई थी। वो उसे कहना चाहती थी कि वो राजवीर से बात करेगी और वो दोनों बाहर नहीं जाएंगे, मगर जिस तरह से वंश ने फोन पर अपने दोस्त से बात की कि कल वो एक फजूल सा काम करने जा रहा है, गीत के अंदर से आवाज ही नहीं निकली। उसे बहुत ज्यादा रोना आया। वो उठकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर वो वॉशरूम में रही। अपने आप को उसने ठीक किया।
वो रोना नहीं चाहती थी और वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। वंश ने उसे वॉशरूम जाते हुए देखा। उसे भी बुरा लगा था कि उसने गीत के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, जानबूझकर उसकी बेइज्जती की थी, जानबूझकर। वंश ऐसा नहीं था। उसने ये भी सोचा था कि उसके इस तरह बोलने पर गीत उस पर नाराज होगी, मगर वो बिल्कुल चुप हो गई थी। नीता सिया से बात कर रही थी। सिया, अगर तुम वंश को चाहती हो तो तुम्हें उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखो, अगर तुमने पीछा छोड़ दिया तो तुम कभी वंश को नहीं पा सकोगी। तुम मुझे पसंद हो और तुम्हें ही मेरी बहू बनाना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। गीत सुबह उठ चुकी थी। वैसे भी उसकी पूरी रात बेआरामी से गुजरी थी। वो अपने मन में बहुत परेशान थी, मगर उसने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि वो किसी की परवाह नहीं करेगी। उसे अपनी जिंदगी बिल्कुल शांत होकर बितानी है। ये दोनों माँ बेटे चाहे कैसे भी हों, अगर वो इसे नहीं अपना रहे तो वो भी उन्हें नहीं अपनाएगी। वो नहाकर बाथरूम से निकली। उसने नहाने के बाद अपने बालों को बनाया। चेहरे पर हल्का मेकअप करते हुए उसने अपने गले में पड़े मंगलसूत्र की तरफ देखा। फिर वो उसे इग्नोर करती हुई तैयार हो गई थी। वो ड्रेसिंग रूम में थी। लगातार वंश का अलार्म बज रहा था। थोड़ी देर उसने वेट की, मगर वंश नहीं उठा। उसे पता था कि आज अर्ली मॉर्निंग वंश की मीटिंग है। उसे मीटिंग पर जाना है। वो उसे उठाने के लिए उसके पास आई। अगर मैंने इसे उठा दिया तो क्या पता क्या कहे। फिर उसने विंडो का पूरा पर्दा साइड पर कर दिया, जिससे बाहर से आई हुई हल्की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ी। अचानक रोशन उसके चेहरे पर पड़ने से उसकी आंख खुल गई। उसने विंडो की तरफ देखा, जहां गीत पर्दा साइड कर रही थी। उसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल जो उसके चेहरे पर आ गए थे, उसने अपने हाथ से पीछे किया और कर्टन ठीक करने लगी। गीत के चेहरे की फ्रेशनेस जो देखने वाले का मन मोह लेती थी। ना चाहते हुए वंश ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। सच, वो सुबह की नरम धूप थी जो वंश के कमरे में उतरी थी, मगर अगले ही पल उसके चेहरे के तासुर बदले। ये तुमने क्या किया? वंश ने कहा। आपका अलार्म बज रहा था, आप उठे नहीं। आज आपको जल्दी ऑफिस जाना है, आपको उठाने के लिए किया। रात आपने पापा से बात की थी। तुम्हें इस बात से क्या मतलब? तुम अपने काम से काम रखो। वंश बोलने लगा। वो उसकी बात बिना सुने कमरे से बाहर जाने लगी। मैं बात कर रहा हूँ और ये कमरे से बाहर चली गई। वंश को अब और भी गुस्सा आ गया। वंश ने टाइम देखा। उसे सचमुच मीटिंग के लिए जल्दी पहुँचना था। गीत डाइनिंग टेबल की तरफ जाती है। वहाँ पर अकेली नीता बैठी नाश्ता कर रही थी। राजवीर ऑफिस जा चुके थे। सोना अभी उठी नहीं थी। नीता ने उसे अजीब तरीके से देखा। गीत डाइनिंग टेबल को छोड़ किचन में चली गई। एक बार वंश को जाने दो ऑफिस, फिर देखती हूँ मैं तुम्हें, नीता ने उसे देखते हुए अपने आप से कहा। वहाँ पर उसने अपने लिए चाय का एक कप बनाया और साथ में एक सैंडविच लिया। वो ट्रे में रखकर वापस कमरे की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो कमरे में एंटर करने लगी, वैसे ही वंश दरवाजा खोलता हुआ बाहर निकला। वो उससे टकरा गया। जो चाय उन दोनों के कपड़ों के ऊपर गिर गई थी। तुम मेरे लिए चाय लेकर क्यों आई हो? किसने कहा था तुम्हें मेरे लिए चाय लाने के लिए? वंश को लगा कि वो उसके लिए चाय लेकर आई है। नहीं, ये तो मेरे लिए थी, आपके लिए नहीं थी। आपके लिए चाय और ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा हुआ है, गीत ने कहा। वंश ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। वंश ने अपनी शर्ट चेंज की और ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस चला गया। जैसे ही वंश हॉल से बाहर निकला, नीता जो वहाँ सोफे पर हॉल में बैठी थी, खड़ी हो गई। गीत, तुम्हारा मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस घर में तुम रहोगी या मैं रहूंगी? कहती हुई नीता अपनी जगह से खड़ी हो गई। गीत किचन में जाकर अपने लिए वापस चाय बनाने लगी। तभी नीता किचन में आती है। इस वक्त घर में हम दोनों हैं। पता है, सुमित्रा भी बाजार गई है और दूसरी मेड लक्ष्मी भी यहाँ नहीं है, तो हम दोनों हैं घर पर। अब चाय बनाते हुए तुम्हें आग भी लग सकती है और घर में बचाने वाला भी कोई नहीं। नीता गीत को धमका रही है। चाहो तो जान बचाने के लिए ये घर छोड़कर चली जाओ। तुम्हारा और मेरे बेटे का कोई मुकाबला नहीं, समझी तुम जैसी लड़की इस घर की मालकिन बनना चाहती है। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे बेटे को तुम कभी पसंद नहीं आओगी, नीता बोल रही थी। गीत चुपचाप उसे देखती रही और सुनती रही, क्योंकि उसे लगा इसके साथ बहस करना बिल्कुल बेकार है। उसने अपनी चाय का कप बनाया और उसे लेकर बाहर लॉन में चली गई। वहीं वंश को काम करते करते गीत और उसका टकराना याद आ गया। उस लड़की ने कितनी आसानी से कह दिया, ये चाय तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए थी। वो अपने आप को समझती क्या है? अब वंश को समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस बात पर गुस्सा था। वो तब भी गुस्सा था जब वो चाय उसके लिए लेकर आई थी। जब उसने कह दिया कि वो उसके लिए नहीं लेकर आई, तो फिर भी गीत पर गुस्सा था।
राजवीर ने वंश को आज गीत को बाहर खाने पर ले जाने के लिए कहा था और वो उसे ले जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने प्लान बनाया। वंश अपने चाचा वीर के केबिन में जाता है। चाचू, आप क्या कर रहे हैं? आज आप घर जाओ, मीटिंग पर मैं जाता हूँ। क्यों? वीर ने कहा। आजकल मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया। वंश मुस्कुराकर कहने लगा, कोई जरूरत नहीं, पता है मुझे तुम्हें गीत को खाने पर लेकर जाना है। आपको कैसे पता? समझ डैड ने बताया आपको? मुझे पता है तुम्हारा प्लान क्या है। तुम मुझे घर भेज दोगे और खुद उसे खाने पर लेकर नहीं जाओगे।